प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम संस्कृत जो हमारी पुस्तक है उसका 15वां पाठ पंचदश पाठ पढ़ेंगे और उसमें जो पहेलियाँ हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए, पाठ का नाम जैसा कि लिखा हुआ है प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ, बहुवचन है ये प्रहेलिका शब्द का। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। पहेलियाँ जो है वो हमारे मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा का मतलब यहाँ पे एक प्रकार है ना। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं सूझबूझ की हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए आप, सबसे पहली जो पहेलिका है उसमें क्या पूछा गया, कैसे क्या है और क्या स्टाइल से पूछा गया, क्या किस तरीके से पूछा गया वो देखिएगा। सबसे पहले लिखा है कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। जायते शब्द का मतलब होती है उत्पन्न होती है, मिलती है। कस्मात् यानी किससे। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है या किससे प्राप्त होती है। दूसरा है को हंती करिणाम कुलम। को यानी कौन, कह शब्द से बना। को हंती यानी मारता है। करिणाम कुलम, करिणाम करी कहते हैं हाथी को। करी किसको कहते हैं? हाथी को। करी यानी हाथी। और करिणाम या बहुवचन है, अर्थात हाथियों की। कुलम यानी कुल को, अर्थात हाथियों को कौन मारता है। तीसरा है किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम यानी क्या। किम शब्द का अर्थ है क्या। कुर्यात यानी करता है। कातरो यानी कायर व्यक्ति। युद्धे यानी युद्ध में। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। अब इन तीनों का उत्तर आप देखिए। जो अंतिम पंक्ति है, वो अंतिम पंक्ति के तीनों जो शब्द है वो क्रमशः इन पंक्तियों के उत्तर है। पहली का उत्तर पहला शब्द है और दूसरी पहेलिका का उत्तर ये दूसरा शब्द है और तीसरी पहेलिका का उत्तर ये तीसरा शब्द है। तो अब ये इनका अर्थ क्या हुआ देखिए। आप देख सकते हैं, पहली पहेलिका मैं वापस समझा रहा हूँ। कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। कस्मात् यानी किससे प्राप्त, किससे प्राप्त होती है। मृगात। मृग कहते हैं हिरण को, डीर को, है ना, हिरण। हरिण भी कह सकते हैं, हरिण भी कहते हैं, है ना। वैसे हिरण लिखा जाता है, हम हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हिरण, है ना। तो कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। मृगात। दूसरा है को हंती करिणाम कुल। हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो कौन मारता है हाथियों को, कौन मारता है। शेर मारता है, सिंह लिखा हुआ है। तीसरा है किम कुर्यात कातरो युद्धे, अर्थात कायर लोग हैं। कातर किसको कहते हैं, कायर लोगों को। युद्ध यानी युद्ध में। कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं, पलायते। पलायते मतलब भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह से ही पहली पहेलिका है और अच्छे से सबको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी पहेलिका देखिए, इन सब के आप हिंदी अर्थ जो हमारे शब्दार्थ दे रखे उसके अंदर लिखा हुआ, आप अच्छे से समझिएगा। हर एक शब्द का अर्थ आपको मिल जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आया मुझसे पूछिएगा वापस। सीमंतिनिसु का शांता। सीमंतिनिसु कहते हैं औरतों में। सीमंतिनिसु मतलब औरतों में, जो नारियाँ होती है, लेडीज़ होती हैं, उनमें। का यानी कौन, शांता मतलब सबसे शांत मानी गई है। सबसे शांत स्वभाव की औरतों में कौन, किसको माना जाता है। और दूसरा देखिए, ये पहली पहेलिका है इस दूसरे ब्लॉक की। ये जो ब्लॉक 2 है इसकी पहली पहेलिका ये है। दूसरी है राजा को अभूतः गुणोत्तम। गुणोत्तम मतलब गुणों में उत्तम, अर्थात गुणों में सर्वश्रेष्ठ। को अभूत कौन हुआ, राजा। सर्वश्रेष्ठ गुण वाला राजा किसको माना गया है, ये कौन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ गुणवान राजा कौन हुआ है। फिर तीसरा है विद्वद्भी हका सदा वंद्या। वंद्या मतलब वंदनिया। विद्वद्भी विद्वानों में, विद्वान शब्द का बहुवचन है। विद्वद्भी मतलब विद्वानों में। का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वंद्या यानी वंदनीय है, अर्थात विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते। न यानी नहीं, बुध्यते, बुध्यते मतलब पूछे जाने की, न यानी नहीं, अत्र यानी यही, उक्तम यानी दिया गया है। पूछने की आवश्यकता नहीं है, इन लाइनों में ही, इन पंक्तियों में ही इसका उत्तर है। कैसे है उत्तर देखिए। जैसे सीमंतिनिसु का शांता, अर्थात औरतों में
सबसे शांत किसको माना जाता है? तो इस पहली जो पंक्ति है ना, इसी के अंदर उसका उत्तर है। जैसे पंक्ति का पहला अक्षर क्या है? शी, वो ले लीजिए। और पंक्ति का अंतिम अक्षर क्या है? ता, वो ले लीजिए। बस ये इसका आंसर बन गया। तो औरतों में शांत किसको माना गया है? सीता को माना गया है। दूसरा देखिए, राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में गुणोत्तम किसको माना गया है? कौन हुआ है? तो इस दूसरी लाइन का जो पहला अक्षर है रा, वो ले लीजिए, और अंतिम अक्षर है मह, तो मह लीजिए। राम, इसका उत्तर मिल गया राम। और तीसरा, अब तीसरा आप खुद बता सकते हैं क्या हो सकता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पहला अक्षर क्या है? वी, वी ले लीजिए, और अंतिम अक्षर क्या है? ध्या, तो ध्या ले लीजिए, विद्या। तो इस तरह से विद्या शब्द बना। विद्वानों में वंदनीय कौन है? विद्या। तो यहीं पर दिया हुआ है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो इतना ही मिनट का। अगले वीडियो में हम आपको बाकी 2 प्रहेलिकाओं का उत्तर भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, शुभ दिन।